तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम। समाधिस्थ शिव हजारों वर्षों से भारत में योग का परिचय देते रहे हैं। उनके साथ दिखाए गए ये चिन्ह योग का सार बतला देते हैं। शिव हमारी शुद्ध निर्लिप्त चेतना है। योग के दर्शन सांख्य की ये प्रधान प्रकृति है। हिमालय की कंदराओं में आत्मरमण करने वाले योगी के इस चित्र से आज का मानव कुछ भी नहीं सीख पाएगा। आज के मानव की प्रेरणा का योग चित्र कुछ ऐसा है। स्वास्थ्य की भौतिक धारणा ने हमें आत्मज्ञान के रसास्वादन के प्रति निरक्षर बना दिया है। आनंद का मतलब आज है भोग। अमेरिका आज एक संपन्न भोग भूमि है। कभी भारत भी ऐसा ही था। शायद अमेरिका से भी आगे बढ़कर प्राचीन भारत ने इंद्रिय रस की पराकाष्ठा को छुआ था। आज विपन्न दिखने वाला ये देश कभी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। पश्चिम के विद्वानों ने भारत के धनी होने की बात आर्थिक मापदंडों के आधार पर कही है, लेकिन भारतीयों ने अर्थ को भौतिक संपदा नहीं, पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ की संतृप्ति से पैदा हुआ वैराग ही सबसे बड़ा धन है, और वैराग के अतिरेक में आत्मस्थ हो जाना ही योग है, सर्वोत्तम शक्ति है। शक्तिशाली भारत ने भयंकर विप्लव में भी अपने स्वरूप को मिटने नहीं दिया, जबकि न जाने कितने देश काल चक्र के भंवर में हमेशा के लिए विलीन हो गए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक समाना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक समाना। सभ्यताएं मिट गई, काल कलवित हो गई, उनके नाम लेने वाले नहीं रहे। यह भारतीय सभ्यता है। आपसी युद्ध और बाहरी आक्रमणों के बावजूद आज भी यह एक जीवित सभ्यता है। कई लोग आज भी वैदिक और हड़प्पा की संस्कृति को जी रहे हैं। अखंड चेतना में संसार रचने की कामना उत्पन्न हुई। मैं एक से अनेक हो जाऊं, चेतना का कामना वाला ये रूप ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी अपनी ही पैदा की हुई उस इच्छा के पीछे भागे। चेतना का अखंड स्वरूप आदि योगी है। आदि योगी ब्रह्मा को बाण से मारना चाहते थे, लेकिन बाण पहुंचने से पहले ही सृष्टि प्रक्रिया शुरू हो गई। उनका बाण एक क्षण को चूक गया। काल से एक क्षण की चूक हो गई और काल उत्पन्न हो गया। उस प्रारंभिक घटना के स्पंदन हमारी चेतना में आज भी देखे जा सकते हैं। आध्यात्म में इतिहास सदा वर्तमान है। हम लगातार अपनी ही पैदा की हुई इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। उनमें श्रम का बीजारोपण करके संसार पैदा कर रहे हैं। यूं तो दुख की जड़ है इच्छाएं और उनसे उत्पन्न ये संसार, लेकिन इसमें भी रस है। सृजन ने आदि योगी की आनंददायक ताल तरंगों का अनुगमन किया है। ऋग्वेद में लिखा है कि अग्नि रुद्र है। आदि योगी पहले तो सृजनकर्ता को बाण से मारना चाहते थे, लेकिन जब सृष्टि आरंभ हो ही गई तो उसी रुद्र ने अग्नि बनकर इस रचना की रक्षा की है। अग्नि ही संसार की चेतना है। अग्नि से ही यहाँ गति है, स्थिति है, भोग है, योग है, रस है। अंत में अग्नि ही सबको लील जाती है। प्रलय में भी ये संसार आदि योगी के तांडव नृत्य का रस प्राप्त करता है। अंत में उसी अद्वैतवादी में समा जाता है।
पूर्ण प्रलय और कुछ नहीं, उन्हीं की समाधि है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम। ये पशुपति उसी आसन में बैठे हैं जिसमें स्नान तथा अभिषेक के लिए राजा युधिष्ठिर बैठा करते थे। इस आसन की निरंतरता लगातार पाई जाती है। जिस नासाग्र या शांभवी मुद्रा में ये योगी बैठे हैं, वह मुद्रा मूर्तियों में और साहित्य में निरंतर देखी जाती रही है। योगियों के आसन के नीचे ये हिरणें लगातार इसी तरह दर्शाई जाती रही है। मानव मन के चंचल स्वभाव का परिचय हिरणों से ज्यादा कौन दे सकता है। मन को वश में करना वायु को मुट्ठी में भरने से भी कठिन है, लेकिन योगियों ने उसे भी अपनी उंगलियों पर नचाकर छोड़ दिया था। आज हमें संबंधों में सत्यनिष्ठा सहज लगती है। सभ्यताओं के पहले भी क्या ऐसा ही था? उस समय मानव कैसा रहा होगा जब प्राकृत स्वभाव को बुद्धि से नियमित होने का प्रशिक्षण नहीं मिला था। हमारे कुछ असाधारण पूर्वजों ने संयम का जीवन जिया। उनके मार्ग पर चलते चलते जब हजारों पीढ़ियां बीत गई होगी, तब हमारा आज का सहज स्वभाव बना है। क्या होता यदि संबंधों में परिभाषित मर्यादा नहीं होती? जानवरों की तरह प्रजनन करके हम इस ग्रह पर पनप तो सकते थे, परंतु सभ्यता और संस्कृति का निर्माण नहीं होता। ज्ञान विज्ञान नहीं होता, स्वतंत्रता अर्थात मोक्ष का विचार ही नहीं होता। मानव सभ्यता का आधार दाम्पत्य जीवन है, लेकिन भारतीय सभ्यता का आधार मात्र दाम्पत्य जीवन नहीं है। भारतीय विवाह की जड़ें सत्य और धर्म में बहुत गहराई तक गई है। ऐसा योग के कारण हुआ है। पति पत्नी संबंध का प्रयोजन केवल संतानोत्पत्ति नहीं है। एक चेतना ने संवाद के द्वारा स्वयं को जानने के लिए ही दो में विभक्त किया था। शिव पार्वती संवाद से ज्ञान के ग्रंथ भरे पड़े हैं। आत्म संवाद के बाद वे पुनः एक हो जाते हैं। इसीलिए भारत में विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह संस्कार है, क्योंकि वह आत्म विकास की संस्कृति है। इस संस्कृति के अवतरण का शिखर आज भारत के पास नहीं है। संसार से ऊपर यहीं कैलाश पर बैठकर आदि योगी और सती ने विवाह को हिमालय जैसी पवित्रता और आकाश जैसी निर्लिप्तता दी है। उन्हीं के चरित्र को ध्यान में रखकर राम और सीता ने इस संसार में दाम्पत्य को धर्म के शिखर पर पहुंचा दिया। संसार में पवित्रता और निर्लिप्तता और भी कठिन है, इसीलिए शिव सती सीता राम का ध्यान करते हैं। हम नहीं जानते कौन बड़ा है, लेकिन जब तक इन दोनों जोड़ों की स्मृति रहेगी, भारतीय सभ्यता रहेगी। भारत भूमि केवल भौतिक परमाणुओं से नहीं बनी है, इसमें एक चेतन प्राणधारा है जो कुंडलिनी की तरह सजग है। शरीर में एक सर्पाकार प्राणिक ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये यहाँ रहती है। योग साधना या तपस्या द्वारा उसे वहां ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर ही वह अपनी साधना को पूर्ण करती है। योगियों ने इस विरह और मिलन के बहुत प्यारे गीत गाए हैं। सूलियों पर
अब जरा भारत के भूगोल का वर्णन करने वाले इन श्लोकों पर ध्यान दें। कुमारी से लेकर गंगा के उद्भव तक भारत है। यहाँ एक कुमारी लगातार तपस्या कर रही है। इसका लक्ष्य है यहाँ बैठे आदि योगी से मिलन। शिव पार्वती के इस रूपक में धरती के इन दो छोरों के बीच बहने वाली प्राणधारा का संकेत है। इसमें योग की कुंडलिनी है। हाँ, तन राम का मंदिर साधु भाई, काया राम का मंदिर। अरे इना मंदिर की शोभा प्यारी, इना मंदिर की शोभा प्यारी, शोभा जब है सुंदर साधु भाई, तन राम का मंदिर। मंदिर में ब्रह्म का ही परिचय मिलता है। परिचय अर्थात लिंग। दूर लगी आग का लिंग धुआं है। जैसे धुआं आग का लिंग है, वैसे ही ये जगत ब्रह्म का लिंग है। इस शरीर और जगत की तीन वास्तविकताएं हैं। प्रारंभ में उत्पत्ति है और अंत में प्रलय और बीच में स्थिति है। ऋषियों ने जिस ज्यामिति की रचना के द्वारा इन तीन लक्षणों का परिचय पाया, उसको लिंग कहते हैं। धरातल पर रखा 5 पृष्ठों वाला ये घन सृजनकर्ता ब्रह्मा है। 5वें मुख को भग्न करके बेलनाकार रूप में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन विष्णु है। 8, 16, 32 और 64 पृष्ठों में इसकी स्थिति ही जगत की कलात्मक स्थिति है। लेकिन अंत में सबका परवलय में विसर्जन हो जाता है। इसलिए ये अंतिम भाग क्षय करने वाला महाकाल है। निरंतर जलाभिषेक से हम क्षय को ही शांत करने का प्रयत्न करते हैं। हे शंभो, हमारी अकाल मृत्यु न हो। सृजन, स्थिति और प्रलय के ये 3 बल अलग अलग रहकर जगत पैदा नहीं कर सकते थे यदि उनको साथ पकड़कर रखने वाली ये जगदम्बा नहीं होती। यही है जगत की योनि। कहीं कहीं लिंग और योनि की उपमा मानव के शरीर और लिंग से दी गई है। मानव शरीर के लिए प्रकृति ने और मूर्ति के लिए मूर्तिकार दोनों ने ये रूप हमारी उत्पत्ति के अंतस्थल से उठाए हैं। उत्पत्ति के अंतस्थल में जीव की वासना का अंधेरा नहीं है, वहाँ ज्ञानमय चेतन ऊर्जा ज्योतिर्मय है। The Linga Purana says that Linga is Jyoti, Param Jyoti. जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। ब्रह्मांड के मूल में ज्योतिलिंग है और हमारे मूलाधार में भी ज्योतिलिंग है। यहाँ आदि ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में बैठी है। इसकी ऊर्ध्वगति के आनंद गीत योगियों ने गाए हैं और बाह्य मिलन का आनंदोत्सव हर भारतवासी मनाता आया है। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। धर्मनिष्ठ काम यहाँ देवता है। कुंठित रिलीजनों के आने से पहले कभी पूरे देश में कामदेव के मंदिर होते थे। युवक युवतियाँ उनमें पूजा और उत्सव के लिए जाते थे। वही उत्सव रंगों की होली में बदल गया। भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाए विरज की छोरी। धन धन नाथ अघोरी हो, धन धन नाथ अघोरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी। कलाओं के माध्यम से जगत को अनुभव करने की भी एक साधना है। इसका प्रयोजन भी मुक्ति है। इस साधना के लिए वैदिक ऋषियों ने एक शास्त्र बनाया। उसका नाम है नाट्य शास्त्र। मैं ये मानता हूँ कि
ऋग्वेद के साथ ही नाट्यशास्त्र की परंपरा आरंभ हो जाती है। उसमें संवाद सूक्त हैं और वो यज्ञ में संवाद सूक्तों का अभिनय हो रहा है। तो जैसे ही परफॉर्मेंस आता है उसके बारे में शास्त्र भी साथ ही साथ आ जाता है कि कैसे पुरोहित यहाँ खड़ा होगा, जो सोम खरीदने वाला वो यहाँ खड़ा होगा, वो इस तरह से बोलेगा। वो यज्ञ के बीच में एक नाटक वो खड़ा करते हैं। उसका मैनुअल है ब्राह्मण ग्रंथों में कि वो ऐसे ऐसे कहेंगे, इस दिशा में देखेंगे, इस एवं परिक्रमा करेंगे। ये सारी जो क्रिया है वो नाटकीय है और उसके लिए एक मैनुअल तैयार किया जा रहा है। तो नाट्यशास्त्र तो कई हजार साल पहले ऋग्वेद के समय से ही चल पड़ा। अब जो हम कह रहे हैं बात की, वो ज्ञान की एक धारा है, मौखिक परंपरा में है उसके सारे निर्देश, उनको कोई फिर संकलित करता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो संहिता बन जाती है। तो एक नटसूत्र में एक संहिता बनी जिसके कि लेखक भी शिलाली कहे गए। और शिलाली मूलतः वैदिक पुरोहित है, जो वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित हैं। तो शिलाली ने उस वैदिक यज्ञ की प्रक्रिया में जो नाटक होते हुए देखे थे उनके हिसाब से एक नटसूत्र को ही लिखा। फिर कोई आदि भरत हैं, वृद्ध भरत हैं, फिर भरत मुनि आते हैं और भी कई आचार्य हैं जो कि नाट्यशास्त्र उसकी परंपरा में उल्लिखित होते हैं। परंपरा ने इसे वेद जितना ही पवित्र और पुराना माना है। इसको रचने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले चारों वेदों का स्मरण किया और फिर योग में स्थित हो गए। लेकिन जब इसे पूरा किया तो देवताओं ने इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि न तो हम नाट्य को ग्रहण कर सकते हैं और न ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो व्रत और साधना अपेक्षित है वो हम नहीं कर सकते। कोई योगी ही ऐसा कर सकता है, इसलिए आदि योगी ही नटराज हैं। नाट्यशास्त्र योग का ही ग्रंथ है। योगी संसार के नाटक को अपने भीतर देखता है। योग का ग्रंथ शिव सूत्र कहता है, आत्मा नर्तक है, जीवात्मा रंगमंच है और इंद्रियां इसका आस्वादन लेने वाले प्रेक्षक हैं। हाँ, नाट्य का प्रयोजन भरत मुनि ने जो बताया कि लोग जो संसार के सुखी और दुखी हैं, अपने अपने दुखों में डूबे हुए हैं, थके हारे हैं, जीवन के प्रपंचों से घबराए हुए हैं, उनको राहत देने के लिए ये एक पांचवा वेद आविष्कृत किया जा रहा है। खासतौर से एक्टर्स के मैनुअल के रूप में नाट्यशास्त्र मूलतः लिखा गया। उनके लिए पूरा शास्त्र एक सर्वांगीण ग्रंथ है जो हमारे एस्थेटिक्स का, संगीत का, अभिनय का और भी जितनी कलाएं हो सकती हैं, नृत्य कला विशेष रूप से। और इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशालकाय व्यवस्थित ग्रंथ जिसमें कि हमारा सारा चिंतन और सारी जो प्रायोगिक परंपरा है उसको लेकर के और एक साइंटिफिक डिस्कोर्स बनाया गया हो। अन्य किसी देश में इस तरह का कोई ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं लिखा गया। एक संगीतकार को कविता का भी ज्ञान होना चाहिए। एक नर्तक को कविता और संगीत दोनों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन एक अभिनेता को कविता, संगीत और नृत्य के रसों का ज्ञान होना ही चाहिए। अभिनय की कला ही जीवन के मोह बंधनों को काट सकती है, इसलिए मुक्ति नटराज के चरणों में है। नटराज की अनुकृति में सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। Chola bronze Nataraja, which the English, colonial English, had no understanding whatsoever. Birdwood looked at this and said, I call it a multi-armed monstrosity. Impossible, it's a monstrosity. Making a classic mistake, confusing art with realism. Art has nothing to do with realism. I can take a $5 camera, these days even just my cell phone, and take a worthless photograph of you or anybody here. It would be worth nothing. It's not a work of art. Goal of art is to capture the spirit or essence of something, what we call rasa. Evoke a specific mood or sentiment in the viewer's brain. How you go from the object, the external world, to the brain and evoke rasa, and nobody's saying it's in the brain, that's a misconception. Evokes rasa, God knows where, but using the brain as a vehicle to resonate to this attribute, if you call it rasa. And Birdwood completely missed the point of the Nataraja, the metaphorical nuances. People have waxed eloquent about this. I'm not an art historian, but people like Zimmer,
Ananda Kumaraswamy, most recently Nagaswamy, who's written admirably on Shiva. Reading it brings tears to your eyes. There's a connoisseurship of great art. And Shiva Nataraja, of course, Birdwood just saw a circle and then holding this man standing there with multiple legs and feet and arms with fire, and you couldn't make no sense of it. But if you understand the poetry and the allegory, but even visually it works beautifully because there's poise and balance. Raising one leg and one leg is half bent. There's poise, and then his eyes are tranquil, the sense of peace and tranquility, but in the midst of all the agitation of the universe, because the fire, the ring of fire, the dance evokes the frenzy and agitation of dance, the phenomena of the universe, which are always in a constant state of agitation, the agitation of molecules and cells in your body, the flame in one hand evoking the idea of destruction, fire of destruction. On the other hand, the tambour is the rhythm of creation and being born, and creation and destruction balance each other out. So this perfect balance conceptually and also literally, he's standing in a balanced pose, but the hair is flying off in different directions. So there is this centrifugal energy. So there's this agitation and motion. At the same time, there's peace and tranquility. In the midst of all this agitation, the central truth of God, something immortal and unity, one. This the artist has conveyed brilliantly in that. How the guy thought of this, only through divine inspiration, once so to speak, to have conceived of such an entity, to me is astonishing. And then if we can go on and on like that, Nataraja there's a demon below his left foot. He's crushing this demon. This demon is the demon of ignorance, illusion, Maya. What is this ignorance? Ignorance that all of us scientists, and indeed non-scientists, suffer from, which is there's this brief appearance, there's this events going on in the world, and I appear briefly, inspect the world from where I am, and I'm gone. It's called death. What the Chola artist is trying to tell you through the Nataraja is, no, you are not an aloof spectator. You're part of this great dance of Shiva. So there is no birth, there's no death. You're part of the eternal, continuous cycle of creation, destruction, enlightenment, and give up the Maya, the illusion that you are aloof and you are different from the rest of the cosmos. You're part of the cosmic dance. Lose your fear, abhaya. So all of this is conveyed by that bronze. And this guy looks at it and says, he's got multiple arms and legs. Equivalent would be if I had gone to a museum in Europe and looked at angels in Renaissance painting and said, this is a monstrosity, because human beings don't sprout wings. And in fact, I can tell you as a medical person that people sprouting an additional leg can happen. You see it in older teratology literature, anatomical literature. Human beings sprouting wings is an absurdity. Never happens. It can't happen. So that's more of a monstrosity, an angel, than right. But this irony is, of course, lost on these guys. So there's dozens of examples, and it's very important to realize this, that our culture has this rich, harmonious resonance between different aspects of culture, which is quite unique, I think.